इंशाअल्लाह। मुझे बड़ा अफसोस है कि इनके साथ जो हुकूमती जबर और ज्यादती हो रही है, इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, बल्कि यूं कहना चाहिए कि नैब गद्दी का निशाना बनाया जा रहा है इनको और इनके खवातीन को, इनके खानदान के बच्चों को। तो इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं जब अवाम भी नैब को अपनी इंतकाम का निशाना बनाएंगे। वो दूर नहीं जब अवाम भी नैब को अपनी इंतकाम का निशाना बनाएंगे। वो वक्त दूर नहीं है इंशाअल्लाह। अच्छा, तो अब देखो, मुझे जितनी हमदर्दी पंजाब से है, जितनी हमदर्दी सिंध से है, जितनी हमदर्दी बलोचिस्तान से है, उससे ज्यादा हमदर्दी मुझे खैबर पख्तूनख्वा से है। पूछो क्यों? पूछो क्यों? इसलिए कि जो नाअहली, नालायकी, चोरी, डाका, डकैत पाकिस्तान पिछले 3 साल से सह रहा है, खैबर पख्तूनख्वा वो पिछले 8 साल से बर्दाश्त कर रहा है। जरा अच्छा भला हुआ चलता हुआ पाकिस्तान था मेरे भाइयों। गरीब का चूल्हा नवाज शरीफ की हुकूमत में, जरा हाथ उठा के बताना, नवाज शरीफ की हुकूमत में गरीब का चूल्हा जल रहा था या नहीं जल रहा था? सड़कें बन रही थी या नहीं बन रही थी? मोटरवेज बन रही थी? एक सूबे को दूसरे सूबे के साथ, एक सूबे के दिल को दूसरे दिल के साथ जोड़ा जा रहा था या नहीं जोड़ा जा रहा था? आपके खाने पीने की अशिया जिनके अंदर आटा, चीनी, दालें, सब्जियां, अंडे शामिल थे, सस्ती थी या नहीं थी? बिजली के कारखाने लग रहे थे या नहीं लग रहे थे? गैस और पेट्रोल सस्ता हो रहा था या नहीं हो रहा था? मुल्क तरक्की कर रहा था भाइयों, नौशहरा के भाइयों, मुल्क तरक्की कर रहा था। और अचानक इस जहरीली सुनामी ने, इस नाअहली ने, इस तारीखी नालायकी ने, इन चोरों ने, इन डकैतों के गैंग ने मुल्क के ऊपर एक के बाद एक क़यामत तोड़नी शुरू कर दी है। एक शख्स जो अवाम के वोट पर डाका डाल के सिलेक्टर्स के जरिए 22 करोड़ अवाम के सरों पर मुसल्लत हुआ, उसका नाम तो बताओ जरा। भाई, कोई कहता है तालिबान खान, कोई कहता है ताबेदार खान, कोई कहता है महंगाई खान, कोई कहता है नाकाम खान, कोई कहता है नालायक खान, कोई कहता है नाअहल खान, अब कंटेनर खान। अब बताओ मैं किस किस का नाम लूं? और आज यकीन मानो दिल रोता है, आपकी हालत देखकर दिल रोता है। आज गरीब की तो क्या, मुतवस्सित तबके और अमीर की हालत देख के भी दिल रोता है। आज रेड़ी वाला भी बेहाल है, आज दुकान वाला भी बेहाल है। अच्छा, एक और बात बताऊं, जब मैं इस जलसा गाह में आ रही थी, नौशहरा के बाजार से गुजरती हुई, तो यकीन मानो मैंने खुद देखा, मेरे साथ मरियम औरंगजेब साहिबा थी। मैंने कहा, मरियम ये जरा देखो, रेडियो पर सब्जियां लगी हुई हैं, फ्रूट लगा हुआ है, लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं है। जब मजदूर की मजदूरी गई, दुकान वाले की दुकान गई, और ये भी याद रखो, ये भी मैंने रास्ते में दुकानें देखी, छोटी छोटी दुकानें थी, जहां कभी जो दुकानों के शेल्फ थे वो भरे होते थे,
अब आधी दुकान खाली है, दुकानदारों में भी इतनी सख्त नहीं है कि सामान लाकर अपनी दुकानों में डाल दें। तो आज चूल्हे भी बुझ गए, रेड़ी वाला भी बेहाल, कारोबार वाला भी बेहाल, दुकानदार भी बेहाल, मजदूर भी बेहाल, बीमार भी बेहाल, घर की खवातीन जिनके पास ना बच्चों के दूध के लिए पैसा है, ना आटा, चीनी, दाल, तेल, सब्जी खरीदने के लिए पैसा है, और वो बाप जिसके पास आज इनकी नाअहली और नालायकी की बदौलत आज उसके पास बच्चों की फीस देने के भी पैसे नहीं है। हर कोई बदहाल है, सरकारी मुलाजिम भी बदहाल हैं, डॉक्टर भी बदहाल हैं। यकीन मानो वर्दियां पहनी होती हैं, हाथ उठा के ऐसे दुआ का निशान बनाते हैं और कहते हैं कि मरियम बीबी खुदा का वास्ता है, इस नाअहल और जाली हुकूमत से हमारी जान छुड़ाओ। एक बात बताऊं, मैं नाम नहीं लेना चाहती, खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस भी आज मुझे यही कह रही थी। और ये बड़ा चालाक आदमी है, इसने लोगों पर झूठे बोतान लगाकर, वैसे तो इसको वोट कभी नहीं मिलना था, जहां जहां आवाम निकलेगी वोट डालेगी वहां वहां तहरीक इंसाफ की शिकस्त होगी। और इसको पता था कि मेरी दाल गलने वाली नहीं है, तो इसने चोर चोर का राग अलापना शुरू किया। परसों मैंने वजीराबाद में कहा, एक बात सुनाई आपको, मुहावरा सुना है ना उर्दू का, चोर मचाए शोर। वो एक चोर चोरी करके भाग रहा था, तो लोगों ने उसको देख लिया, लोग उसके पीछे भागे। अब उसने कहा कि ये तो थोड़ी देर बाद आके मुझे पकड़ लेंगे और बहुत मारेंगे। वैसे बहुत मारोगे ना जब चोर पकड़ा जाएगा इंशाअल्लाह। तो उसने कहा ये तो मैं पकड़ा जाऊंगा। उसने पीछे मुड़ के देखा और अभी लोग जरा दूर थे, उसने भी ऊंची ऊंची कहना शुरू कर दिया, चोर चोर चोर, ताकि लोगों का ध्यान दूसरी तरफ लग जाए। तो इमरान खान ने भी यही किया है, किसी को चोर कहा, किसी को डाकू कहा, किसी को कहा लूट गए खा गए। एक हिसाब तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के पास होना है। किसी को बुहतान आप किसी पर लगाते हो तो अल्लाह ताला के रजिस्टर में हर चीज़ दर्ज हो जाती है, लेकिन वो तो दुनिया के बाद की बात है ना, दुनिया में भी, और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी इसका हिसाब किताब होगा इंशाअल्लाह। अच्छा, जिन लोगों को, वो भी कहानी सुन लो, जिन लोगों को चोर कहता था, जिन लोगों को चोर कहता था, उसके जमाने में नवाज शरीफ की हुकूमत में तरक्की की शरह थी 5.7%। और ये ऐसा हाजी और साधु आया है कि इसके जमाने में तरक्की की शरह मनफी नहीं, जमीन के नीचे चली गई है। और जिनको चोर कहता था, जिनको चोर कहता था, उनके जमाने में अंडे थे, कितने रुपए दर्जन थे अंडे?
और आज 60, 70, 80 रुपए, आज 300 रुपए दर्जन अंडे हैं। जिनको और अंडे, और सुनो सुनो सुनो, और जिनको चोर कहता था उनके जमाने में चीनी 50 रुपए किलो थी, और नवाज शरीफ ने 5 साल चीनी की कीमत नहीं बढ़ने दी। मुझे याद है नवाज शरीफ साहब वजीर आजम हाउस में कहा करते थे कि आटा, चीनी, बिजली, गैस और खाने पीने की चीजों की कीमतें नहीं बढ़नी चाहिए, लोगों को तकलीफ होती है। और आज इस हाजी और साधु के वक्त में चीनी की क्या कीमत है? 120 रुपए किलो, वो भी कभी कभी मिलती भी नहीं है। जिनको चोर कहता था उनके जमाने में आटे की कीमत थी 35 रुपए किलो, और इस हाजी और साधु के जमाने में आटे की क्या कीमत है? 80 रुपए किलो। और नवाज शरीफ के दौर में रोटी कितने की थी? कितने की थी? ऐसे करके बताओ, रोटी कितने की थी? 5 रुपए की। और आज इस साबिक, इस जो निसार साहब थे ना, साकिब निसार साहब, उनका साकिब और अमीन, बल्कि अब ये कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए? अब ये कहना चाहिए साबिक और अमीन, क्योंकि ये साबिक होने जा रहा है। अब इसके जमाने में कहीं रोटी 20 रुपए की मिलती है, कहीं 25 रुपए की मिलती है, और कहीं गजब खुदा का 30 रुपए की रोटी मिलती है। और नौशहरा के लोगों, मैं आपसे एक और बात कहना चाहती हूं। मैं ये कहना चाहती हूं कि जब तहरीके इंसाफ का बंदा आपसे वोट मांगने आए तो उसको बिजली के बिल दिखाना, उसको गैस के बिल दिखाना, उसको पेट्रोल और डीजल के बिल दिखाना, उसको अपने माँ बाप की दवाइयों के खाली डब्बे दिखाना और कहना भाई तुम्हारे 2.5 साल ने हमारा वो हाल कर दिया है कि 2.5 दिन गुजारना मुश्किल हो गया है। अब किस मुंह से यहाँ से वोट मांगने आए हो?